हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी। आ गई हैं आपकी लाली वर्मा मैडम फिर से मैग्नेट ब्रेन्स के हिंदी मीडियम चैनल पर आप सभी का हृदय से स्वागत करने और साथ ही साथ इसी आशा के साथ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, प्रसन्नचित होकर अपने अपने कार्यों को कर रहे होंगे और ना नुकुर नहीं कर रहे होंगे स्कूल का वर्क करने में। साथ ही साथ टीचर्स की कभी ना कभी तो डांट खा रहे होंगे, क्योंकि पता है क्या कह रहे होंगे, अब क्या करें मैम, हिंदी का करें वर्क, इंग्लिश, मैथ्स, किस किस का काम करें। अरे भाई, यही तो विद्यार्थी जीवन है, इसमें सभी कार्यों को करना होता है, तभी तो जाकर बड़े होकर अपने पैरों पर खड़े होकर हम नाम कमाते हैं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों का मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी में एक बार फिर से मैं स्वागत करती हूं। मैग्नेट ब्रेन्स भारत का नंबर 1 प्लेटफॉर्म जो कक्षा 7वीं से 12वीं तक की ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन के साथ साथ सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के वीडियोस भी 100% फ्री प्रोवाइड करता है। प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल है जैसे एनटीएससी, ओलंपियाड, आईआईटी, जेईई, नीट, यूपीएससी, बैंक, इंश्योरेंस, सीएआईबी, जेएआईबी, आरआरबी, एसएसबी, कहाना, सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के वीडियोस 100% फ्री प्रोवाइड कर रहे हैं और 100% ही फ्री प्रोवाइड करते रहेंगे। इसलिए अपने मन और मस्तिष्क में किसी प्रकार का डर या किसी प्रकार का संदेह मत पालना कभी भी। मैग्नेट ब्रेन्स है सदा के लिए, हम हैं सदा के लिए। ओके, चलो चलते हैं इस वीडियो की तरफ। हमने अपनी पाठ्य पुस्तक गोधूली का काव्य खंड स्टार्ट कर दिया है और पाठ पहला भी बड़े अच्छे से श्री राम की कृपा से सब काम हो रहे हैं शुरू कर दिया है। राम बिनु बिरथे जग जन्मा, जो नर दुख में दुख नहीं माने। गुरु नानक जी द्वारा रचित इन पदों में हमने बहुत कुछ समझा, सुना और इसी चैप्टर का आज करेंगे हम कंप्लीट रिवीजन, जिसके अंतर्गत हम और भी कई प्रश्नों की उपज जो मस्तिष्क में चल रही होगी उनका भी डिस्कशन करेंगे। और साथ ही साथ आपको जब वीडियो देखते समय कोई डाउट आ जाए, कोई संदेह आ जाए या फिर कोई प्रश्न आ जाए तो तुरंत आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं उनके उत्तर दूंगी। और साथ ही साथ मैं आप सभी का तालियों के साथ धन्यवाद देना चाहूंगी कि मैं जो कहती हूं वो कमेंट मुझे मिल रहे हैं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों को बहुत सारा प्यार और आशीर्वाद, ताकि आप सभी इसी तरह से चंगे रहकर, कुशल रहकर, प्रसन्नचित होकर वीडियोस देखते रहें और अपनी परीक्षाओं में अपने स्कूल का, अपने परिवार का, अपने देश का, मैग्नेट ब्रेन्स का नाम ऊंचाइयों पर ले जाते रहें। इसी आशा के साथ चलिए शुरू करते हैं। पाठ में जब कंप्लीट चैप्टर रिवीजन हम करेंगे तो इसमें सबसे पहले हम गुरु नानक देव जी का जीवन परिचय देखेंगे। एक बार फिर से जानेंगे कि कब उनका जन्म हुआ, कहां जन्म हुआ, माता पिता कौन थे, किस तरह की शिक्षा दीक्षा उन्होंने प्राप्त की। ठीक है, और एक और बात, अपने हृदय में परमपिता परमेश्वर को बसाकर हर काम कीजिए। आपने वो तो सुना ही होगा ना, श्री राम की कृपा से सब काम हो रहे हैं। अपने अपने प्रभु को याद कीजिए, जो भी आपके इष्ट हैं। अल्लाह, ईश्वर एक ही नाम, सबको सन्मति दे भगवान। हम सब परमपिता परमेश्वर की संतान हैं और इसी भावना के साथ गुरु नानक देव जी ने इस पाठ की रचना की थी। उनके अनुसार ईश्वर का कोई रूप नहीं है, कोई रंग नहीं है, कोई एक ऐसा नहीं है कि राम, रहीम या ईश्वर या अल्लाह अलग अलग हो। उन्होंने एक माना है सबको, क्योंकि वो परम पिता, वो अलौकिक शक्ति जिसने हम सभी का निर्माण किया है, उसको हम करते हैं शत शत नमन और हृदय में बसाकर शुरू करते हैं वीडियो। तो आ जाओ मेरे साथ। सबसे पहले हम जानते हैं जीवन परिचय गुरु नानक देव जी का। वाहे गुरु, नमन करते हैं हम गुरु नानक देव जी को, जिन्होंने अपनी वाणी से, अपने विचारों से, अपनी कलम से हम सबको एक नई दिशा प्रदान की। तो आइए जानते हैं उनके जीवन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें। गुरु नानक जी का जन्म 1469, 69 को क्या कहते हैं, 69 में तलबंडी ग्राम, जिला लाहौर में हुआ। इनका जन्म स्थान नानकाना साहब कहलाता है। याद रखना कि जन्म स्थान क्या कहलाता है, नानकाना साहब, जो अब पाकिस्तान में है। इनके पिता का नाम कालू चंद्र खत्री और माताजी का नाम तृप्ता, पत्नी का नाम सुलक्षणी था। इनके पिता ने इन्हें व्यवसाय में लगाने का बहुत प्रयास किया, जैसे कि हर माता पिता चाहते हैं कि जो भी उनका बिजनेस है, जो भी उनका कार्य है, उसी में उनके पुत्र भी कार्यरत हो जाएं। परंतु गुरु नानक देव जी तो ईश्वर भक्ति में लीन थे, इसलिए उन्हें व्यवसाय से कोई इंटरेस्ट नहीं आया और उन्होंने अपना जो मार्ग है वो भक्ति को चुना। इन्होंने हिंदू मुसलमान दोनों की समान धार्मिक उपासना पर बल दिया, किसी को भी ऊंचा या नीचा, कम या ज्यादा नहीं समझा। सबकी बराबरी, सबकी समानता पर जोर दिया इन्होंने।
वर्णाश्रम व्यवस्था और कर्मकांड का विरोध करके निर्गुण ब्रह्म की भक्ति का प्रचार किया। गुरु नानक ने व्यापक देशाटन किया और मक्का मदीना तक की यात्रा की। देशाटन समझते हैं? देशाटन मीन्स ये एक देश से दूसरे देश की यात्रा करते रहना, और इन्होंने ये अपने जीवन में किया। लिखा है कि मुगल सम्राट बाबर से भी इनकी भेंट हुई थी। बाबर कौन थे? बताओ जल्दी। जहां पनाह अकबर के पिताश्री अब्बूजान बाबर जी। तो गुरु नानक देव जी की मुलाकात, भेंट बाबर से भी हुई। गुरु नानक जी ने सिख धर्म का प्रवर्तन किया, अर्थात सिख धर्म के प्रवर्तक गुरु नानक देव जी हैं। सिख धर्म के स्थापक, संस्थापक गुरु नानक देव जी हैं। तो नमन करते हैं हम सब मिलकर। गुरु नानक ने पंजाबी के साथ हिंदी में भी कविताएं लिखी। इनकी हिंदी में ब्रज भाषा और खड़ी बोली दोनों का मेल है। जब भी हम इनकी हिंदी पढ़ेंगे तो उसमें ब्रज भाषा का भी मिश्रण मिलेगा, साथ ही साथ में खड़ी बोली का भी मिश्रण मिलेगा। इनके भक्ति और विनय के पद बहुत मार्मिक हैं। जो भी इनके पद हम पढ़ेंगे, इनके पदों में एकदम हम दिल तक चले जाते हैं इनके पद, क्योंकि वो हमारे वास्तविक जीवन से रिलेटेड रहते हैं। इनके दोहों में जीवन के अनुभव उसी प्रकार गुथे हैं जैसे कबीर की रचनाओं में। लेकिन एक अंतर है कबीरदास जी की और इनकी रचनाओं में। कबीरदास जी भी निर्गुण भक्ति धारा के संत थे, कवि थे। क्या आपको क्लियर है निर्गुण भक्ति धारा और सगुण भक्ति धारा? सुन लो एक बार और देखो। भक्ति धारा में दो धाराएं प्रमुख हैं, बाकी आपको कंफ्यूज करने के लिए बहुत सी धाराओं के नाम दिए जा सकते हैं, लेकिन प्रमुख भक्ति धारा है दो। कौन सी? सगुण भक्ति धारा और निर्गुण भक्ति धारा। कौन कौन सी बताओ? सगुण भक्ति धारा और निर्गुण भक्ति धारा। सगुण भक्ति धारा के अंतर्गत वे कवि, रचनाकार या साहित्यकार आते हैं जो मूर्ति पूजा पर विशेष ध्यान देते थे, जिन्होंने अपने परमात्मा का रंग, रूप, आकार देखा। अर्थात जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी, तुलसीदास जी का नाम सुना ही है। रामचरितमानस की जिन्होंने रचना की, उनके परमपिता मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। तो सगुण भक्ति धारा में वे कवि आते हैं, वे रचनाकार आते हैं जो मूर्ति पूजा पर विश्वास करते हैं। ठीक है, अर्थात उनके परमपिता का एक रंग है, एक रूप है, एक आकार है, इसलिए सगुण भक्ति धारा। ठीक है। दूसरी तरफ है निर्गुण भक्ति धारा। निर्गुण भक्ति धारा अर्थात निराकार। इसमें कबीरदास जी, गुरु नानक देव जी शामिल हैं, और भी संत शामिल हैं, और भी कवि शामिल हैं। प्रमुख रूप से कबीरदास जी और गुरु नानक देव जी का नाम सामने आता है। निर्गुण भक्ति धारा का अर्थ होता है जो ईश्वर का कोई आकार ना माने, अर्थात ईश्वर की पूजा किसी आकार में ना करे, किसी मूर्ति से ना करे, वो परमात्मा को संपूर्ण ब्रह्मांड की एक अलौकिक शक्ति माने, जो राम और रहीम में कोई फर्क ना समझे। तो उसमें ये जो थे हमारे गुरु नानक देव जी और कबीरदास जी, वो निर्गुण भक्ति धारा के कवि थे। क्या अब आपको क्लियर हुआ कि भक्ति धारा में सिर्फ और सिर्फ दो ही धाराएं होती हैं? बाकी कुछ भी धारा आपको लिखकर दी जा सकती है कि आप भ्रमित हो जाएं, आप कंफ्यूज हो जाएं, तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। सिर्फ और सिर्फ दो ही धाराएं हैं, एक है सगुण भक्ति धारा, दूसरी है निर्गुण भक्ति धारा। सगुण भक्ति धारा में मूर्ति पूजा, ईश्वर का आकार, ठीक है। निर्गुण भक्ति धारा में निराकार ब्रह्म, जिसका कोई आकार नहीं है। ठीक है। इनके दो में जीवन के अनुभव उसी प्रकार गुथे हैं जैसे कबीर की रचनाओं में, लेकिन इन्होंने उलटबांसी शैली नहीं अपनाई। अब क्या है उलटबांसी शैली? तो सुन लो ध्यान से। कबीरदास जी के दोहों में उलटबांसी शैली स्पष्ट रूप से दिखाई जाती है, अर्थात उन्होंने विरोध किया है जो भी मानवीय प्रवृत्ति है या जो भी चलता आ रहा है। जैसे बहुत सी उनकी रचनाएं है ना कि ऊंचे कुल का जन्मिया जे करनी ऊंच न होई, सुबरन कलश सुरा भरा साधु निंदा सोई। कबीरदास जी ने ये कहा था, उनके दोहे में ये कहा है कि कोई भी व्यक्ति किसी ऊंचे कुल में जन्म लेने से ही महान नहीं बनता। कैसे? कि मान लीजिए किसी ने ऊंचे बड़े एकदम आर्थिक संपन्न घर में जन्म ले लिया, तो ऐसा नहीं है कि वो महान हो गया उस कुल में जन्म लेते ही। जिस प्रकार से स्वर्ण कलश, सुबरन कलश, स्वर्ण के कलश में मदिरा, मदिरा अर्थात शराब,
स्वर्ण के कलश में यदि मदिरा या शराब रख दी जाए तो वो अमृत नहीं कहलाती है। उसी प्रकार से व्यक्ति की पहचान उसके कर्मों से होती है, उसके आचरण से होती है, उसके व्यवहार से होती है, उसके चरित्र से होती है, उसके गुणों से होती है, ना कि ऊंचे कुल में जन्म लेने से। तो उनके दो हो या जो साखियां हैं उनमें उलटबासी मतलब उनका विरोध भी किया गया है, जो कि दिखाया गया है समाज में। ओके, जबकि गुरु नानक देव जी की उसमें रचनाओं में उलटबाजी नहीं है। इनके उपदेशों के अंतर्गत गुरु की महत्ता, संसार की क्षण भंगुरता, गुरु की महत्ता तो समझते ही, उन्होंने गुरु की महिमा का बखान किया है। गुरु ही वो एक महत्वपूर्ण साधन है या सीढ़ी है जो हमें परमात्मा तक ले जाता है। साथ ही साथ संसार की क्षण भंगुरता, कि ये जो संसार है वो क्षण भंगुर है, कब कहां क्या हो जाए, चुटकियों में क्या हो जाए, आज है कल नहीं हो, कब कोई पास्ट में चला जाता है या कब कोई लेट या स्वर्गवासी में चला जाता है, किसी का कोई गारंटी नहीं है। किसी वस्तु की तो हम गारंटी दे सकते हैं कि ये 1 महीने चलेगा या 2 महीने तक या 2 साल तक या 5 साल तक, लेकिन इंसान की कोई गारंटी नहीं है। इसलिए संसार क्षण भंगुर है, कभी भी नष्ट हो सकता है। ये मनुष्य जीवन जब सांसों की डोरी ईश्वर के द्वारा खींची और यहां से टूटी और ये जो शरीर दिखाई दे रहा है वो मिट्टी है। ओके, ब्रह्म की सर्वशक्तिमता मतलब जो परमात्मा है वही सर्वशक्तिमान है। नाम जप की महिमा, ईश्वर की स्मरण, ईश्वर की भक्ति, सच्चे हृदय से उसकी उपासना ही सबसे बड़ी शक्ति है। ईश्वर की सर्वव्यापकता, परमात्मा हर जगह है, कण कण में, थल थल में, हर जगह, हर कण में, हर जीव में, हर प्राणी में प्रभु है। आदि बातें मिलती हैं। इनकी रचनाओं का संग्रह सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव ने सन 1604 में किया, जो कि गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से प्रसिद्ध हुआ। ठीक है, और भी गुरु नानक देव जी की रचनाएं हैं, जैसे जपू जी, आशा दीवार, रही रास और सोहिला। कहते हैं कि सन 1539 में इन्होंने वाहे गुरु कहते हुए अपने प्राण त्याग दिए। निर्गुण निराकार ईश्वर के उपासक गुरु नानक हिंदी की निर्गुण भक्ति धारा के एक प्रमुख कवि है। फिर से आ गया निर्गुण भक्ति धारा। आई होप आप सबको अब क्लियर है कि निर्गुण भक्ति धारा और सगुण भक्ति धारा क्या होती हैं। क्लियर है ना? वेरी गुड। चलो आगे देखते हैं। अब है जीवन मिश्रित पंजाबी मिश्रित ब्रज भाषा में रचित इनके पद सरल, सच्चे, हृदय की भक्ति भावना में डूबे उद्गार हैं। साथ ही साथ इन पदों में कबीर की तरह प्रखर सामाजिक विद्रोह भावना भले ही ना दिखाई पड़ती हो, किंतु धर्म उपासना के कर्म कांड मूलक सांप्रदायिक स्वरूप की आलोचना तथा सामाजिक भेदभाव के स्थान पर प्रेम के आधार पर सहज सद्भाव की प्रतिष्ठा अवश्य दिखलाई पड़ती है। अर्थात इन्होंने अपनी रचनाओं में हर एक पद में, हर एक रचना में आत्मीयता की भावना पर जोर दिया है, आपसी मेल मिलाप पर जोर दिया है, प्रेम, स्नेह, आदर, सम्मान की भावना पर जोर दिया है। ओके, नानक के पद वास्तव में प्रेम एवं भक्ति के प्रभावशाली मधुर गीत हैं। यहाँ नानक के ऐसे 2 महत्वपूर्ण पद प्रस्तुत हैं जिसमें उन्होंने ईश्वर की सर्वव्यापकता का वर्णन किया है। जैसे कि पहले पद में उन्होंने बताया है कि बाहरी वेशभूषा, पूजा पाठ, कर्मकांड के स्थान पर सरल सच्चे हृदय से राम नाम के कीर्तन पर ही हमें बल देना चाहिए। बाहरी दिखावा कुछ नहीं है। बाहरी दिखावे से ऐसा नहीं है कि हम परम पिता परमेश्वर की आराधना या भक्ति तभी करेंगे जब हम केसरिया रंग या गेरुआ वस्त्र धारण कर लेंगे, मस्तक पर या ललार पर त्रिपुंड धारण कर लेंगे, रुद्राक्ष धारण कर लेंगे, तभी परम पिता हमारी बातें सुनेंगे। नहीं, हमारी प्रार्थना जब हम सच्चे मन से करते हैं तो सीधे वहीं तक जाती है, बस भावना सच्ची होनी चाहिए। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि भजन पर बल दिया, और क्योंकि नाम कीर्तन ही सच्ची स्थायी शांति देकर व्यक्ति को इस दुखमय जीवन के पार पहुंचा है। दूसरे पद में उन्होंने सुख दुख में एक समान उदासीन रहते हुए, देखिए आपने वो सुना है ना, सुख के सब साथी दुख में ना कोई, मेरे राम तेरा नाम एक साचा दूजा ना कोई, जीवन आनी जानी छाया, झूठी काया झूठी माया, फिर काहे को सारी उमरिया पाप की गठरी ढोई, सुख के सब साथी दुख में ना कोई। यही बताया है कि यहां पर जो दिखा है, बिल्कुल साफ साफ लिखा है
कि सुख दुख में एक समान उदासीन रहता है। ठीक है, कि यहां पर यदि हम सुख में सब कुछ भूल गए, हर रिश्ते नातों को छोड़कर हम आगे चले गए कि मेरा भाई है, मुझे उससे बड़ा होना है, उसके पास गरीबी है लेकिन मैं बड़ा होकर दिखाऊंगा, जहां अहंकार आया वहीं से हमारा घटता क्रम शुरू हो जाता है। दुख आया, जी हजूरी करने लगे, परमपिता के मंदिर में जाने लगे, साष्टांग नमन करने लगे। नहीं, हर एक परिस्थिति में संतुलन बना के रखना है, बैलेंस बना के रखना है। तो दूसरे पद में उन्होंने यही बताया है। साथ ही साथ उन्होंने यह भी बताया है कि गुरु कृपा प्राप्त कर लेने से गोविंद से एकाकार हुआ जा सकता है, अर्थात परमपिता परमेश्वर के पास पहुंचने का मार्ग है गुरु की कृपा, गुरु के आशीर्वाद से। गुरु की महिमा का उन्होंने बखान किया है कि यहां पर जब हम गुरु का आदर करते हैं दिल से, किसी के डर से, किसी के भय से, किसी स्वार्थ से नहीं, हम जब गुरु का सम्मान करते हैं हृदय से, क्योंकि गुरु ने ही हमें वो ज्ञान दिया है जिसके माध्यम से हम ये समझ पाए कि हमें किसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। क्लियर? तो इन पदों में यही बताने का प्रयास किया है और हमें सबको ये समझना होगा कि हाँ, सुख दुख आए, अच्छी बुरी परिस्थितियां, जीवन आनी जानी साया, झूठी काया झूठी माया, है ना। फिर हम क्यों इस पाप की गठरी को ढोते जाएंगे, क्यों हम बिल्कुल मोह माया जैसे दलदल में फंसते हुए चले जाएंगे, और जहां धन दौलत ऐशो आराम गाड़ी पैसा सब कुछ आ गया तो हम कहेंगे मैं तो सर्वशक्तिमान हूं। इस भावना को कभी उत्पन्न नहीं होने देना है। बेशक निसंदेह सफलता प्राप्त करना, लेकिन अहंकार को कभी भी अपने मन में मत पनपने देना। ठीक है, चलिए। राम जी नगरिया राम की बसे गंग के तीर, अटल राज महाराज की श्री चौकी हनुमत वीर, जामवंत के बचन सुहाए, सुन हनुमान हृदय अति भाए। बहुत सारी ऐसी पंक्तियां हैं। प्रवशी नगर कीजे सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा, राम नाम मन दीप धरूं, जिह्वा दहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहरे जो चाहे सी उजियार। हे परमपिता, यहां पर उन्होंने, गुरु नानक देव जी ने राम नाम की महिमा के माध्यम से उस परमपिता ब्रह्म की, परमपिता परमेश्वर की एक अलौकिक शक्ति का बखान करते हुए कहा है कि वही सर्वशक्तिमान है, और हम जो इस भावनाओं के सागर में फंसकर या आकर अपने आप को बड़ा समझने लगते हैं और सब कुछ भूल जाते हैं, वो कदापि नहीं होना चाहिए। इस सत्य से, सत्यम शिवम सुंदरम, सुना ही है आपने कि ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। सत्यम शिवम सुंदरम, इसके अलावा सब नश्वर है, सब भ्रम करने वाला है, सब भ्रमित करने वाला है। इसलिए परमपिता को ही सत्य मानते हुए और सत्य को ही परमपिता मानते हुए, क्यों कहते हैं कि सत्य का आचरण करना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए, क्योंकि सत्य ही शिव है और शिव ही सुंदर है। जब हम सत्य बोलते हैं तो परमपिता हमारी वाणी में, हमारी जीवा में, हमारे हृदय में निवास करते हैं। इसलिए कभी भी हमें झूठ, पाप, कपट, छल, द्वेष, इन सब का इतना सा भी साथ नहीं देना है। मन को पवित्र रखना है, निश्चल निर्मल दर्पण की तरह। जिस तरह से एक साफ सुथरे निश्चल दर्पण में हम अपने आप को देख सकते हैं, उसी प्रकार से जब हमारा मन पवित्र होता है तो परमपिता यही निवास करते हैं। ठीक है, चलिए। तो अब चलते हैं हम श्री राम को अपने मन में बसाते हुए गुरु नानक देव जी के पहले पद की ओर, और साथ ही साथ पढ़ते हैं कि वे क्या बताना चाहते हैं। वैसे कि हम अभी जान चुके हैं, निर्गुण निराकार ब्रह्म के उपासक गुरु नानक निर्गुण भक्ति धारा के प्रखर कवि हैं। पंजाबी सम्मिश्रित ब्रजभाषा इनकी रचना का मूल आधार है। कवि की तरह इनकी रचनाएं भले ही ना हो, पर फिर भी धर्म, उपासना, कर्मकांड आदि के स्थान पर अनुभूति स्पष्ट करती है। कवि दशरथ पुत्र राम की स्तुति ना कर परम ब्रह्म, उस सत्य की उपासना करने पर बल देते हैं जो अगोचर है, जो निराकर्म है। ठीक है, उन्होंने मूर्ति पूजा पर बिल्कुल भी ऐसा नहीं किया, जोर नहीं दिया। साथ ही साथ रहन सहन, खान पान आदि भी यदि हम अपने जीवन को अहंकार के साथ बिताएंगे तो चाहे हम कितनी भी भक्ति कर लें, चाहे कितनी भी आराधना कर लें, हम उस तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे। हमें क्या लगेगा, हम पैसे के बलबूते पर, इन सब के बलबूते पर हम तो मंदिर ही घर में बुला लेंगे, अब कहां जाएंगे परमात्मा। अरे भाई जागो जागो, और यहां पर थोड़ा सा अपनी आंखें बंद करके फिर देखो। जब बिल्कुल आंखें बंद करके हम अपने ध्यान को एकाग्रचित करके परमात्मा
को प्रणाम करते हैं और उससे कनेक्ट होने की कोशिश करते हैं, तब समझ में आता है कि सच में, वास्तव में ये जो हमें लगता है वास्तविकता है, ये तो बिल्कुल नश्वर है। उन्होंने बताया है कि जटा बढ़ाकर भस्म लगाना, तीर्थाटन करना, वस्त्र त्याग कर नग्न अवस्था धारण कर लेना, भस्म रमा लेना पूरी तरह से और फिर भक्ति करना, इससे कुछ नहीं होने वाला। साथ ही साथ दूसरे पद में सुख दुख में एक समान उदासीन रहना और ईर्ष्या, लोभ, मोह, माया, इससे दूर रहना, प्रभु का स्मरण करते हुए हमेशा उसको कोटि कोटि धन्यवाद देना। क्योंकि हम क्या दे सकते हैं, सुना है ना वो, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, ओम जय जगदीश हरे। वही है ना कि हम क्या दे सकते हैं उसको, सब कुछ तो उसका है, फिर भी हम कंजूसी कर लेते हैं, फिर भी हम व्यवहार में मधुरता नहीं लाते हैं। इसलिए हमें व्यवहार में मधुरता लानी है और परम पिता परमेश्वर को सदा अपने हृदय में बसा कर रखना है। जिस प्रकार पानी पानी के साथ मिलकर अपना स्वरूप उसी में अर्पण कर देता है, उसी प्रकार गुरु की कृपा पाकर मनुष्य ईश्वर रूपी स्वरूप प्राप्त कर लेता है। समझ में आया? ठीक है। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, वो तो गोविंद गोपाल गाने लगी, महलों में पली बन के जोगन चली, मीरा गली गली हरि गुण गाने लगी। जब परम पिता पर हम आस्था रखते हैं ना, उस पर पूरी तरह से निर्भर होते हैं और हम दिल से, मन से, वचन से, कर्म से, दिमाग से, सबसे ये मान लेते हैं कि हाँ वही है, तब देखना अपने आप हमारे काम सहज होते जाते हैं। अर्थात सच में रियल अनुभव में आपको बता रही हूं कि पता ही नहीं चलता कि कहां से क्या रास्ते निकल आते हैं, इतना अच्छा अच्छा सब होने लगता है, मुश्किलें आती हैं लेकिन हम उनको पार करते जाते हैं। कैसे? सब कुछ वही है। देखो, इंसान वही है, वही नाम है, वही गुण है, लेकिन कभी कभी हम अपना कार्य करते करते इतनी उपलब्धियां प्राप्त करते जाते हैं। क्या है ये? कृपा ही तो है। क्या है ये? आशीर्वाद ही तो है। ये बस ये सोचकर हम अपना कार्य करेंगे तो कभी भी हमारे मन में अहंकार की भावना नहीं पनपेगी, और अहंकार या घमंड की भावना को कभी 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 मत पनप देना प्लीज। ठीक है, पढ़ते हैं। राम नाम बिन बिरथे जगी जनमा, बिखु खाबे बिखु बोले बिनु, नाब निहु फल मटि भ्रमना, पुस्तक पाठ व्याकरण बाखड़े, संध्या करम निकाल करे, बिनु गुरु सबद मुक्ति कहा प्राणी, राम नाम बिनु अरुझि मरे, राम नाम बिन बिरथे जगी जनमा। ये जो मनुष्य जीवन मिला है उसमें हमें परमपिता परमेश्वर की आराधना करना है सच्चे हृदय से। हम ये नहीं कहते, गुरु नानक देव जी कहना चाहते हैं कि मैं ये नहीं कहता कि आप भस्म लगाकर बैठ जाइए, आप अन्न जल त्याग कर प्रभु की आराधना कीजिए। उसके लिए ये सब करने की कोई आवश्यकता नहीं है। सच्चे और पवित्र मन से जब परमात्मा की आराधना की जाती है तो वो यही है, अन्यत्र कहीं ढूंढने की कोई आवश्यकता नहीं है। बस सच्चे मन से उसको पुकार कर तो देखो, यही है वास्तविक रूप में, यही आप मतलब अपने मन से पवित्रता के साथ उसको पुकारो। बिखु खावे बिखु बोले, बिनु नावे नहीं फल भटि भ्रमना, पुस्तक पाठ व्याकरण बाखणे, संध्या कर्म निकाल करे, बिनु गुरु सबद मुक्ति कहाँ प्राणी, राम नाम बिनु अरुचि करे। और यहाँ पर उन्होंने गुरु की महिमा का भी बखान किया है कि गुरु ही एक वो सीढ़ी है, प्रथम सीढ़ी, या यूं कहें कि प्रमुख सीढ़ी, जो हमें परमात्मा के निकट जाने का मार्ग बताती है। क्योंकि कुछ ना कुछ तो हमें चाहिए ना, कोई ना कोई साधन तो हमें चाहिए हर एक कार्य को पूरा करने के लिए। तो डायरेक्ट कैसे होगा? गुरु के माध्यम से हम वहां जाते हैं। और गुरु अर्थात जो हमें शिक्षा प्रदान करे, गुरु अर्थात जो हमें सद्मार्ग की शिक्षा प्रदान करे। यहां पर गुरु और शिष्य या टीचर और स्टूडेंट या शिक्षक और विद्यार्थी, ये सब अपने अपने आधार पर है। ऐसा नहीं है कि हम आपसे कह रहे हैं कि अब तो आपको लाली वर्मा मैडम को बहुत सम्मान देना होगा और उनकी फोटो पूजा घर में रखकर पूजनी होगी। कतई नहीं,
कदापि नहीं, बिल्कुल नहीं। अर्थात ये है कि जहां से हमें शिक्षा प्राप्त होती है, जहां पे हमें दुख ज्ञान की बातें प्राप्त होती हैं, जो चाहे व्यक्ति हो, चाहे बच्चा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे बूढ़ा हो, जो हमें सद्मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं वही गुरु हैं। जो हमें गलती पर टोक सकते हैं वही गुरु हैं। जो हमें गलत काम के लिए रोके वही गुरु हैं। यहां पर गुरु का अर्थ ये नहीं कि हमने दाढ़ी माड़ी बढ़ा ली और वस्त्र धारण कर लिए और बिल्कुल हम गुरु हैं, आओ हमारे चरणों में नमन करो। नहीं, गुरु भावना का भूखा है और परमात्मा भी भावना का ही भूखा है। इसलिए गुरु अर्थात वो व्यक्ति, गुरु अर्थात वो महान आत्मा जो हमारे सीधे आत्मा तक अपनी वाणी को, अपने विचारों को पहुंचा सके। क्या कभी आपको लगा है कि हां, कोई ऐसा एक व्यक्ति है जो हमें अच्छी बातें भी बताता है और उसकी बातें हमें सही भी लगती हैं और हम उसकी पीठ पीछे भी निंदा नहीं कर सकते हैं? गुरु वही होता है। ऐसा नहीं कि हमने मुंह पर किसी की प्रशंसा कर दी, जी मैम, जी सर, अरे आप तो बहुत अच्छे हैं, हमें आपकी पढ़ाना बहुत अच्छा लगता है, और बाद में कुछ भी कहे जा रहे हैं, वो नहीं है। तो ये दिल से कहते हैं ना कि सम्मान या आदर मांगने से नहीं मिलता है, पैसे से नहीं मिलता है। सम्मान आदर की भावना तो अपने आप उत्पन्न होती है, अपने गुणों से, अपने चरित्र से, अपने आचरण से। इसलिए परमपिता तक पहुंचने का एक मार्ग उन्होंने बताया है, गुरु का अपनाना, गुरु की बातों को अपनाना। ठीक है, गुरु नानक जी कहते हैं कि जो राम के नाम का स्मरण नहीं करता उसका संसार में आना और मानव शरीर पाना तो मानो व्यर्थ है। बिना कुछ बोले ऐसा लगता है कि राम नाम का जप नहीं किया तो बस विषपान करता रहा है वो, और साथ ही साथ माया रूपी मृत तृष्णा में भटकता हुआ मर जाता है कि मुझे ये चाहिए, धन चाहिए, दौलत चाहिए, पैसा चाहिए, गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, ओ हो, और गए, कुछ नहीं मिला। यदि मिला तो क्या हम वहां ले जाएंगे? हमारे साथ तो हमारे सत्कर्म जाएंगे। शास्त्र पुराण की चर्चा करता है, सुबह शाम दोपहर तीनों समय संध्या वंदना करता है। नानक लोगों से कहते हैं कि गुरु का भजन किए बिना व्यक्ति को संसार से मुक्ति नहीं मिल सकती तथा सांसारिक माया जाल में उलझकर रह जाना पड़ता है। इसलिए परमपिता परमेश्वर जो कि सत्य है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है, ये हमें हमेशा ध्यान रखना है, सत्य का साथ देना है। सत्य है तो यहां पर ईश्वर है, हमें कहीं ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, बस सच्चाई के साथ अपने कर्म करते चलो। तभी तो कहते हैं कर्म ही पूजा है। जब हम अपने हृदय से बिल्कुल समर्पण भाव के साथ अपना कर्म करते हैं, फिर देखिए रास्ते अपने आप बनते चले जाते हैं और हमें ही पता नहीं चलता कि हमने कब सफलता प्राप्त कर ली और कब हमने बहुत कम समय में वो सम्मान प्राप्त कर लिया। सीरियसली ऐसा होता है। पढ़ते हैं दूसरा काव्यांश। लिखा है, दंड कमंडल शिखा सूत धोती तीरथ गवन अति भ्रमण करे, राम नाम बिनु शांति ना आवे, जापी हरि हरि नाम सुपारी करे, जटा मुकुट तन भसम लगाई वसन छोड़ी तन नगन भया, जटा मुकुट तन भसम लगाई वसन छोड़ी तन नगन भया, जेते जिये जंत जल थल दल महियल जत्र जत्र सुसरब जिया, गुरु प्रसादी राख ले जन को हरि रस नामक झोली पिया। हे प्रभु, हे परमपिता, गुरु नानक यही कहते हैं कि हमें परमात्मा की प्राप्ति करने के लिए इस तरह का आडंबर करने की कोई आवश्यकता नहीं है। और साथ ही साथ मैं आपसे पर्सनली ये कहना चाहूंगी कि यहां पर हमारा किसी भी धर्म विशेष के लिए, किसी भी भक्त विशेष के लिए, किसी भी परमात्मा या कोई भी जो साधु संत वैरागी हैं, उनको हम किसी भी तरह से ठेस पहुंचाने का कोई भी हमारा उद्देश्य नहीं है। यहां पर गुरु नानक देव जी की वाणी को अर्थ के साथ मैं प्रकट करना चाहती हूं कि उन्होंने ये कहा है उस समय, क्योंकि क्या लगता था कि यदि हम हाथ में कमंडल रख लेंगे, त्रिशूल रख लेंगे, जटाजूट बढ़ा लेंगे या वस्त्रों को त्याग कर देंगे, शायद तभी हमें परमात्मा की प्राप्ति होगी। तो ये उस समय उनकी विचारधारा थी। अब हम ये तो नहीं कह सकते कि वो जो विचारधारा थी वो एकदम गलत थी या ऐसा करना सिर्फ और सिर्फ दिखावा है। हो सकता है वो इस मोह माया, या जैसे हमने देखा है ना कि जो वस्त्रों को त्याग देते हैं, निर्वस्त्र रहते हैं साधु, इसका तात्पर्य ये नहीं कि वो दिखावा कर रहे हैं। उन्होंने भौतिक वस्तुओं को नहीं अपनाया, सिर्फ और सिर्फ परम पिता को ही अपनाया उन्होंने। और ये वस्त्र त्याग कर समाज में रहना मतलब एक वो पोजीशन प्राप्त करना भी हर किसी के वश की बात तो नहीं है ना। तो ये एक शक्ति है। तो यहां पर उन्होंने
ऐसे लोगों को कटाक्ष किया है, ऐसे लोगों पर व्यंग्य किया है जो दिखावा करते हैं कि मन में राम बगल में छुरी और बाबा तेरी नियत बुरी। ऐसे लोगों पर उन्होंने कटाक्ष किया है कि हर समय दिखावा दिखावा करने की आवश्यकता नहीं है, मन में परमात्मा को जपो, बस वही है। ठीक है, चलो पढ़ते हैं। ऐसे प्राणी बाहरी दिखावा के लिए, जैसे जो दिखावा करते हैं उनकी तरफ डंडा, कमंडल, शिखा, कमंडल समझते हो आप? कमंडल ऐसा रहता है ना, इस तरह से, ऐसा कुछ, ऐसा ऐसा वो रखे रहते हैं और इस तरह से, अब आया याद है ना, इस तरह से कमंडल लिए साधु संत घूमते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि जो कमंडल लेकर घूम रहे हैं वे सब के सब दिखावा कर रहे हैं। यहां पर उन्होंने उन लोगों की तरफ कटाक्ष किया है, उन लोगों पर व्यंग किया है जो सिर्फ और सिर्फ दिखावे पर ही भरोसा करते हैं। ठीक है, इसलिए ऐसे प्राणी बाहरी दिखावा के लिए डंडा, कमंडल, शिखा, जनेऊ तथा गेरुआ वस्त्र धारण कर तीर्थ यात्रा करते रहते हैं। लेकिन राम नाम का भजन किए बिना जीवन में शांति नहीं मिलती। भगवान का नाम लेकर पैर पुजाते हैं, खुद की पूजा कराते हैं और वे अपने को संत कहलाने के लिए जटा मुकुट धारण कर लेते हैं, शरीर में राख लगाकर वस्त्रों को त्याग कर नग्न हो जाते हैं। संसार में जितने जीव जंतु हैं उन जीवों में जन्म लेते रहते हैं। इसलिए कवि कहते हैं कि भगवान की कृपा को ध्यान में रखकर नानक ने राम नाम का घोल पी लिया ताकि ऐसे संसार से मुक्ति मिल जाए। यहां पर मीराबाई का पद मुझे याद आ गया, वो विष का प्याला राणा जी ने भेजा पी कर मीरा हासी रे, ऐसा है ना एक पद, कि यही कि हम सिर्फ परम पिता परमेश्वर का ध्यान धरें, वही हमें इस भाव सागर से पार लगाएगा। नेक्स्ट है, जो नर दुख में दुख नहीं माने, जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख स्नेह अरु भय नहीं जाके, कंचन माटी जाने। जो नर दुख में दुख नहीं माने, नहीं निंदा नहीं स्तुति जाके, लोभ मोह अभिमाना। नहीं निंदा नहीं स्तुति जाके, लोभ मोह अभिमाना। हर्ष शोक ते रहे नियारो, नाही मान अपमाना। आशा मन सा सकल त्याग के, जगते रहे निराशा। जो नर दुख में दुख नहीं माने। देखिए, इन पंक्तियों के माध्यम से गुरु नानक देव जी हमें ये बताना चाहते हैं कि परम पिता उसी का साथ देता है जो स्वयं को बल प्रदान करता है, जो स्वयं की रक्षा करने के लिए तत्पर रहता है, जो अपने बलबूते पर कुछ करने के लिए उतारू हो जाता है। समझ रहे हैं आप कि गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। परमात्मा भी उसी की सहायता करता है जो खुद की सहायता के लिए उतारू हो जाते हैं। ऐसा नहीं कि टोटली डिपेंडेंट रहें, ये काम कर दें, वो काम कर दें, प्रभु ही जाने, हम क्या कर सकते हैं, जैसी किस्मत होगी वही होगा। नो नो नो, मतलब ऐसे मनुष्य के साथ परमात्मा रहते हैं या फिर परमात्मा उसका साथ देते हैं जो सुख दुख में बैलेंस बनाकर रखते हैं। मतलब ये नहीं कि सुख में प्रफुल्लित हो गए और दुख में रोते रहे, सुख में सब भूल गए, दुख में याद कर लिया। सुख और दुख में तालमेल सामंजस्य बिठा कर रखते हैं। सुख सनेहु अरु भय नहीं जाके, कंचन माटी जाने। अब जैसे ये जो हमारा शरीर है, इससे मोह नहीं करना है, परंतु इसको त्यागना भी नहीं है, क्योंकि हमें मनुष्य शरीर मिला है तो वी लव आवरसेल्फ फर्स्ट। हमें अपने आप से प्यार करना है, अपने आप को चाहना है, अपने आप का रिस्पेक्ट करना है, अपने आप के गुणों को उजागर करना है, तब जाकर सामने वाले हमें सम्मान देंगे। यदि हम अपने आप की निंदा करने लगे ना, अरे मैं तो ऐसा हूं, मैं तो वैसा हूं, तो दूसरे कहेंगे हाँ तू ऐसा ही है, तू वैसा ही है, बस गए काम से। इसलिए हम जैसे हैं, हम जो हैं, हम बहुत अच्छे हैं। परमात्मा ने हमारा निर्माण हमारे अनुरूप किया है, जो हमारे लिए बेस्ट है वो दिया है। ठीक है, नहीं निंदा नहीं स्तुति जाके, लोभ मोह अभिमान। ना तो यदि कोई हमारी निंदा कर दे तो बिल्कुल दुखी नहीं होना है,
कोई आया, पता है तुम्हारे बारे में उसने ये कहा, जैसे राम और श्याम है। तीसरा व्यक्ति आकर कहता है, मोहन पता है राम तुम्हारे बारे में सोहन ये कह रहा था, हैं ओ ऐसे, मतलब एकदम अजीब सी भावना आ गई। या फिर अरे तुम तो बहुत अच्छा काम करते, तो हम प्रफुल्लित हो गए, हम इतने प्रसन्न हो गए, हम इतने डूब गए उसमें कि आके काम करना ही भूल गए। तो ना तो हमें निंदा पर दुखी होना है और ना हमें प्रशंसा पर एकदम उतावले होना है कि हम कर्म करना ही भूल जाएं। लोभ मोह अभिमान, ना तो हमारे मन में लोभ मोह लालच या अभिमान या घमंड जैसी भावना को कभी स्थान देना है। हर्ष शोक ते रहे न्यारो, ना ही मान अपमाना। मान अपमान हर्ष शोक दुख सुख, ठीक है। आशा मनसा सकल त्याग के जगते रहे निराशा। आशा क्या है, किसी से उम्मीद नहीं रखना है, क्योंकि जहां हम उम्मीद लगाते हैं ना, कहते हैं जीवन का सबसे बड़ा थप्पड़ पता है क्या मारता है, उम्मीद। यदि हमने उम्मीद लगाई और वो अक्सर नहीं पूरी होती तो हमें किसी से भी उम्मीद तो नहीं लगानी है। अब आप सोच रहे होंगे मैडम आप तो हमेशा कहती हैं मुझे आशा है आप स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, प्रसन्नचित होकर स्कूल जा रहे होंगे। अरे बाबा ये उम्मीद नहीं है, ये आपके लिए मेरे पॉजिटिव वर्ड्स हैं। मैं चाहती हूं कि आप ऐसा करें, आप सही राह पर चलें मेरे प्यारे विद्यार्थियों। इसलिए ये मुझे आपसे कोई स्वार्थ नहीं है, इसलिए मैं नहीं कह रही हूं। मैं चाहती हूं कि आप एक अच्छे सभ्य व्यक्ति बने। चलो पढ़ते हैं। गुरु नानक जी कहते हैं कि जो मनुष्य दुख को दुख नहीं मानता, जिसे सुख सुविधा के प्रति कोई आसक्ति नहीं है और ना ही किसी प्रकार का भय है, जो सोना को मिट्टी जैसा मानता है, ऐसा नहीं कि धन दौलत कमाया और गर्व से हो गए। बिल्कुल एक पंक्ति मुझे याद आई स्कूल के टाइम की, हाँ, गर्व न करना अपने पर ओ मिट्टी के इंसान, गर्व न करना अपने पर ओ मिट्टी के इंसान, जैसे करते गर्व कहीं पर मक्कारी धनवान, जैसे करते गर्व कहीं पर मक्कारी धनवान। तेरा चेहरा देख रहा है, ऊपर वाला देख रहा है तेरे काले धंधे, कोई बड़ा ना कोई छोटा हम सब उसके बंदे। देश से जो गद्दारी करता, अपनों से जो गद्दारी करता, कहलाता है वान, गर्व न करना अपने पर ओ मिट्टी के इंसान। ठीक है, तो यही है, बताया है कि जिसे सुख सुविधा के प्रति कोई आसक्ति नहीं है और ना ही किसी प्रकार का भय है, जो सोना को मिट्टी जैसा मानता है, जो किसी की निंदा से ना तो घबराता है और ना ही प्रशंसा सुनकर गौरवान्वित हो जाता है, जो लोभ मोह अभिमान से दूर है, परे है, जो हर्ष विषाद दोनों में एक सा रहता है, जिसके लिए मान अपमान दोनों बराबर हैं, जो आशा तृष्णा से मुक्त होकर सांसारिक विषय वासनाओं से अनासक्त रहता है। सांसारिक विषय वासना समझ रहे हो आप, भौतिक लोभ मोह माया के लालच से दूर रहता है। परमात्मा उसी व्यक्ति का साथ देते हैं, उसी मनुष्य का साथ देते हैं, तब जाकर कहीं हमें मनुष्य जो तन है वो सार्थक हो जाता है। नेक्स्ट है, काम क्रोध जेहि पर से नाहिन तेहि घट ब्रह्म निवासा, काम क्रोध जेहि पर से नाहिन तेहि घट ब्रह्म निवासा, गुरु कृपा जेहि नर पे कीनी तिन जुगति पिछानी, नानक लीन भयो गोविंद सो ज्यों पानी संग पानी, नानक लीन भयो गोविंद सो ज्यों पानी संग पानी। परमात्मा में कैसे लीन हो जाना है, जैसे पानी में पानी मिक्स्ड हो जाता है ना। तो हम अपनी भावना के माध्यम से हमारी जो नियति होती है ना, कहते हैं ना कि जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, सुना है, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। मतलब यथा दृष्टि तथा सृष्टि। बस हमें करना क्या है कि हमें सिर्फ और सिर्फ, ऐसा नहीं कि परमात्मा की नाम जपने में हम अपना कर्म भूल जाएं, कर्म ही सर्वोपरि है, कर्म ही पूजा है। जो व्यक्ति अपने कर्म को धर्म मानकर कार्य करते हैं, परमात्मा उसका हमेशा साथ देते हैं, और वो जैसे बिल्कुल उसी तरह से साथ देते हैं, ऐसा लगता है जैसे पानी में पानी मिला दिया तो हमारी आत्मा भी परमात्मा से मिल जाती है। जिसने काम क्रोध को वश में कर लिया, वैसे मनुष्य के हृदय में ब्रह्म का निवास होता है। अर्थात जो मनुष्य राग द्वेष मान अपमान सुख दुख निंदा स्तुति हर स्थिति में एक सा रहता है, और ये बहुत मुश्किल है,
मैं बता दूं आपको कि रियल में ये बहुत कठिन है कि किसी ने हमारी निंदा की और हम वैसे ही रहे जैसे थे। नहीं, हमें गुस्सा आने लगता है, हमारे मन में ईर्ष्या की भावना उत्पन्न होने लगती है। लेकिन प्लीज हमें अपने मन में नफरत, द्वेष, ईर्ष्या की भावना को जगह नहीं देनी है। ये जो भावना है वो हमें ही अंदर अंदर खा जाती हैं। इसलिए हमें हर परिस्थिति में एक सा रहने की कोशिश करना है। ठीक है, मान अपमान, सुख दुख, निंदा स्तुति हर स्थिति में एक समान रहता है। वैसे मनुष्य के हृदय में ब्रह्म निवास करते हैं। गुरु नानक जी का कहना है कि जिस मनुष्य पर ईश्वर की कृपा होती है वह सांसारिक विषय वासनाओं से स्वतः ही मुक्ति पा जाता है। इसीलिए नानक ईश्वर के चिंतन में लीन होकर उस प्रभु के साथ एकाकार हो गए, यानी आत्मा परमात्मा से मिल गई। जैसे पानी के साथ पानी मिलकर एकाकार हो जाता है। आत्मा परमात्मा में लीन हो जाए, ऐसे मतलब इतना अच्छा लगता है जब हम सद्भक्ति, सद्मार्ग, सद्विचार हर एक कार्य को समर्पण भाव के साथ करते हैं, अच्छी भावना के साथ करते हैं। ठीक है, यहां पर ये बताने का प्रयास नहीं कर रही हूं, ना ही मैं आपसे ये कह रही हूं कि अब आप मौज मस्ती खेलकूद सब छोड़ दो। नहीं, सारे काम हमें करना है, लेकिन अच्छी नीयत रख के, साफ नीयत रखकर, अच्छी भावना रखकर। ठीक है, आशा करती हूं, कर सकती हूं ना, बिल्कुल आशा करती हूं कि आपने बहुत ध्यान से सुना है, समझा है। और जो भी इससे रिलेटेड कोई डाउट हुए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं उनका उत्तर अवश्य दूंगी। और आप जिस तरह से कमेंट बॉक्स में लिखते हैं, ठीक है, उनके लिए मैं तालियां बजाती हूँ। आई थिंक शुभांशु नाम, थोड़ा सा मैं शुभांशु ऐसा कुछ नाम है ना। चलो अब मैं अच्छे से याद करके आऊंगी और आपका नाम लूंगी। जो एक है आनंद है, शुभम है, वो हमेशा कमेंट करते हैं, तो उनके लिए जोरदार तालियां। और साथ ही साथ अपना फुल ऑफ कंसंट्रेशन देने के लिए, ध्यानपूर्वक वीडियोस देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। और भी हैं, मैं नाम याद करके आऊंगी। हाँ सॉरी, आज मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, बहुत से ऐसे नाम हैं, मैं नाम याद करूंगी और आप सभी के नाम भी लूंगी। ठीक है, तो यहां पर मैं आपको बता दूं कि मैग्नेट ब्रेन्स कक्षा 7वीं से 12वीं तक की स्कूल ऑनलाइन एजुकेशन आपको फ्री प्रोवाइड करता है। साथ ही साथ सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के वीडियोस जैसे एनटीएससी, ओलंपियाड, आईआईटी, जेईई, नीट, यूपीएससी, सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के वीडियोस भी आप देख सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स पर 100% फ्री। कभी भी हम आपसे पेड सब्सक्रिप्शन की बात नहीं करेंगे, इसलिए किसी भी तरह का डर, संदेह या संकोच अपने मन में लेकर मत पालना। मैग्नेट ब्रेन्स है हमेशा के लिए। चाहे आपके टेस्ट हो, चाहे आपके प्री बोर्ड्स हो, चाहे आपके बोर्ड्स हो, कभी भी आपको डरने की जरूरत नहीं है। लाइव क्लासेस भी होंगी, बहुत अच्छे से पढ़ाई भी होगी, तो आप बस बने रहना मैग्नेट ब्रेन्स पर। ठीक है, अब आपको देखना है मैग्नेट ब्रेन्स पर हिंदी वीडियोस, तो जस्ट टाइप मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी। जिस भी विषय के आपको वीडियो देखना है, गणित के देखना है, सामाजिक विज्ञान के देखना है, विज्ञान के देखना है, या फिर हिंदी के देखना है, तो आप लिख दीजिए क्लास 10th हिंदी गोधुली। क्या देखना चाहते हैं, पाठ्यक्रम देखना है या किसी पाठ का वीडियो देखना है, तो जो भी आप क्लिक करेंगे वो वीडियो आपके सामने आ जाएगा। जैसे आपको देखना है पाठ्यक्रम, ओके, पाठ्यक्रम का वीडियो देखा, लाली वर्मा मैडम आपके सामने प्रकट हो गई। अब ध्यान से देखना, 25-26 मिनट का वीडियो है, बहुत अच्छे से देखना ताकि आपके जितने भी चैप्टर्स हैं दोनों पुस्तकों में, उनको आप सुनकर समझ सको। राइटर्स कौन है, कवि कौन है, पाठ में क्या दिया है, कविता में क्या दिया है, सब कुछ ईच एंड एवरीथिंग यहां पर बताई गई है बहुत अच्छे तरीके से। तो आप सुनोगे तो समझ में आएगा ही आएगा, और जब समझ में आएगा तो पसंद भी आता है, और जब पसंद आता है तो करना है लाइक, करना है सब्सक्राइब, ताकि सभी विषय के वीडियोस जो भी अपलोड होते रहे आपके पास नोटिफिकेशंस प्राप्त होते रहे और आप उन वीडियोस का लाभ ले सकें। ओके, शेयर करना है, अधिक से अधिक शेयर करो ताकि आपका और हमारा साथ यूं मजबूती के साथ बना रहे हमेशा के लिए। ओके, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्वस्थ रहो, खुश रहो, बाय बाय, थैंक यू सो मच।